गुड मॉर्निंग एट क्लास बेटे। आई होप आप सभी ने हमारा जो 26 चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 25 पाई चार्ट। तो बेटे पाई चार्ट से रिलेटेड सम एक ही मेथड है इसमें जो आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो एक सम मैं समझा रही हूँ, बाकी के सम आपने खुद से ट्राई करने हैं। पहला सम है बेटे, हमें कुछ आइटम्स दी गई हैं और उनकी सेलिंग प्राइस, और फिर उसके बाद पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल का फाइंड आउट करना ज़रूरी है। आपको आइटम्स दी गई हैं टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउज़र, स्कर्ट एंड टॉप्स। फिर इनके सेलिंग प्राइस दिए गए हैं। टी शर्ट है 300, शर्ट है 80, ट्राउज़र 160, स्कर्ट 120 एंड टॉप 60। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सेलिंग प्राइस है इन सबको आप प्लस कर लोगे, यानी कि जो आइटम्स के रेट हैं उनको प्लस करोगे। प्लस करने के बाद हमारा आया 720। अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मेन पॉइंट है हमारा, एंगल फाइंड आउट करना। सेंट्रल एंगल के लिए क्या है, जो सेलिंग प्राइस है 300, उसके नीचे आप लिखोगे टोटल। हमारा जो टोटल प्राइस आया है 720, 300 बाई 720। इसी में ऐसे ही शर्ट का लिखोगे 80 बाई 720, फिर ट्राउज़र का 160 बाई 720, सभी का आप ऐसे लिख लोगे। और हमारा जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए इन सभी को हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। सभी आइटम्स के जो रेट हैं उनको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए, सेलिंग प्राइस बाय टोटल, सेलिंग प्राइस बाय टोटल, और मल्टीप्लाई में आपने करना है 360। अब इसकी कटिंग कैसे की है, कटिंग के लिए भी आप सभी में एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जीरो से जीरो काट दी, 36 वन ज़ा 36, 36 टू ज़ा 72। सभी में हमने ऐसे किया है, 1 और 2 पे काटा है। पहले इसको 1 और 2 पे काट दिया, उसके बाद 300 को 2 पे काटा तो हमारा आया 150। 80 को 2 से डिवाइड किया 40, 160 को 2 से किया 80, 120 को 2 से किया 60 एंड 60 को 2 से किया हमारा 30 डिग्री। अब इनको प्लस करके देखिए, इन सब का जो प्लस है वो 360 के इक्वल होना चाहिए। अगर 360 के इक्वल है तो आपने जो हमारा सेंट्रल एंगल है सही निकाला है। अब उसके बाद आता है बेटे पाई चार्ट। हमने पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करना है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले लगाना है सर्कल। आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे और यहाँ पे इसकी क्या खींच दोगे, एक रेडियस खींच दोगे, सर्कल की रेडियस। अब इसके ऊपर हमने सबसे पहले हमारा एंगल है 150। सबसे पहले हमारा जो एंगल है 150 वो ड्रॉ करना है। तो आप डी की सहायता से ऐसे सेंटर में, यहाँ जो सेंटर है यहाँ पे आपने क्या करना है, डी रखनी है। तो उसके बाद यहाँ पे 150 का एंगल बनाना है कि जो 150 है इस साइड बनेगा, बाहर की ओर 150। अब आपने क्या करना है, जो दूसरा एंगल बनाना है वो इस लाइन पे नहीं बनाना, आपने अपने जो पेज है इसको ऐसे रिवर्स कर लेना है। जो आपने 150 का एंगल बनाया है उसके ऊपर ऐसे आपने रखना है। आपने अपनी डी को इस तरीके से घुमाना है। जो लाइन है आपकी ये होनी चाहिए 150 वाली, उसके ऊपर फिर आपने बनाना है 40 डिग्री का एंगल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसको ऐसे घुमाना है। फिर सेंटर पॉइंट आपका एक होना चाहिए, लेकिन जो ये लाइन है आपकी वो चेंज होती जाएगी। उसके बाद आपने बनाना है 80 का एंगल। ये देखिए 80 का एंगल बनाया है हमने। इसी तरीके से बेटे आपने अपनी जो पेज है, अपनी नोटबुक है, उसको ऐसे घुमाते रहना है। और जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, नेक्स्ट एंगल आपने उसी लाइन के ऊपर ही बनाना है। आई होप बेटे आपको ये पाई चार्ट समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है। पहले आपने सर्कल ड्रॉ करना है, फिर रेडियस खींचनी है, फिर पहला एंगल बनाना है। जो दूसरा एंगल बनाओगे इस लाइन के ऊपर बनेगा, फिर ये लाइन ड्रॉ होगी, तीसरा एंगल इस लाइन के ऊपर, चौथा एंगल इस लाइन के ऊपर, और लास्ट वाला जो एंगल है वो अपने आप ही आपका 30 डिग्री का बन जाएगा। तो आपने ये सारे सम बेटे, ये देखिए इस एक्सरसाइज के जो सारे सम हैं इसी तरीके से ही आपने कंप्लीट करने हैं। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सम आपने पाई चार्ट ही बनाना है। सबका प्लस करना है, सेंट्रल एंगल निकालना है और आपने पाई चार्ट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन है बेटे, आपको ये पाई चार्ट दिया गया है, इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली इज 18,000। एक फैमिली की मंथली इनकम 18,000 है। द मंथली एक्सपेंडिचर इज रिप्रेजेंट बाय द एडजॉइनिंग पाई चार्ट।
हमारे पास जो खर्चे दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं कि हमारे रेंट पे 100 डिग्री खर्चा होता है, डिग्री के अंदर खर्चा दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच इज़ द रेंट पेड बाय द फैमिली। रेंट पे देखो कितने डिग्री है, 100 डिग्री। तो इसको हम रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास टोटल हमारा इनकम थी 18,000, तो रेंट पे हमने 100 डिग्री खर्चा किया है, तो डिग्री के अंदर तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमने कितना खर्चा किया है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए रेंट कितना है 100, तो 100 हमने ऊपर लिख दिया, और टोटल जो हमारी डिग्री होती है वो 360 क्या है, तो 100/360, तो ये लिख दिया। अब सेंटर एंगल हमारा जो कंप्लीट एंगल है वो नीचे आ गया क्योंकि ये हमें डिग्रीज दी गई हैं, और जो टोटल हमारी इनकम है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। हमारी रेंट कितना है 100 डिग्री, और टोटल हमारी डिग्री होती है 360, और हमारी इनकम कितनी है 18,000। तो 0 से 0 काटो, 36 के टेबल पर हमारा 180 आता है 50 पे, 1800 आता है 50 पे, 36 के टेबल पर 185 पे आता है, तो पीछे है 0, तो 50 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 5,000 रुपीज़। मतलब रेंट पे हमने कितना खर्चा किया है 5,000। अगला है ऑन विच आइटम एक्सपेंसेस आर मिनिमम। सबसे मिनिमम कौन सा है, ये देखिए 14 डिग्री, तो वो क्या है क्लॉथ। क्लॉथ के ऊपर सबसे कम खर्चा किया है, और कितना किया है, तो आप इसमें भी ऐसे करोगे 14/360 मल्टीप्लाई 18,000। नेक्स्ट वन है हाउ मच डज द फैमिली सेव पर मंथ। सेविंग कितनी है 106 डिग्री, तो आप कैसे निकालोगे 106/360 मल्टीप्लाई 18,000। तो ये वाला सम भी बेटे आपने फेयर नोटबुक पर ही करना है, और इस 6 सम आपने फेयर नोटबुक पर अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।